हेलो गाइस, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपका मिस्टर अजय डायली एजुकेशन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज का लेक्चर है हमारा सी सेट का। तो बहुत ही शानदार शुरुआत है हमारे इस चैनल पे। तो सी सेट क्या है ये आप लोगों को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को समझा ही होगा इसका नाम सुन के। जैसे कि ये इंडिया की बड़ी एग्जाम्स है, यूपीएससी, एसपीएससी और एसएससी। तो इन सारी एग्जाम में क्या होता है, यहाँ पर एक इनकी एक एग्ज़ाम होती है मैथ्स और रीजनिंग की। ठीक है। तो मैथ्स और रीजनिंग की जो एग्ज़ाम होती है उस एग्ज़ाम का नाम होता है सी सेट। ठीक है। जनरली जो ये पेपर होता है ये पेपर 2 होता है, और पेपर 1 जो होता है वो जीएस वाला होता है। ठीक है। तो आप लोगों को इस बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग मास्टर हो, इस बारे में आप लोगों को पता है। ठीक है। तो आज से एक नई शुरुआत है हमारी इस चैनल से। तो शुरुआत हमने कर ली है, और शुरुआत के लिए हमने आप लोगों के लिए पहला एक लेसन लिया है, और लेसन है हमारा टाइम एंड वर्क। ठीक है। तो टाइम यानी कि समय, और वर्क यानी कि कोई भी काम। ठीक है। तो ये पहला लेसन लिया है आप लोगों के लिए, आज हम ये लेसन पढ़ने वाले हैं। तो देखिए क्या पढ़ने वाले हैं ये भी जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए आप लोगों को यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक पढ़ाई जाने वाली है। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है गाइस? शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि एग्जाम में जब इस लेसन से जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों के लिए, तो कम समय में आप उसे अच्छी तरह से 100% सॉल्व कर सकेंगे। इसके लिए कम समय के लिए आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक पढ़ाई जाने वाली है। तो बहुत ज़रूरी है, ये ट्रिक को जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको इन सारी एग्जाम को क्लियर करना है। तो बने रहिए, कंटिन्यू कीजिए। और देखिए ये लेक्चर नंबर 1 है हमारा, ये पहला लेक्चर है। तो आज से शुरुआत है। ठीक है। तो हर दिन के लिए आप क्या करें, बने रहिए, हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। तो शुरू करते हैं इस लेसन को लेकर। जैसे कि ये एक पहला एग्जाम्पल लिया है आप लोगों के लिए। तो देखिए पहला एग्जाम्पल क्या लिया है मैंने आप लोगों के लिए। तो ये है उदय भाई अपना काम 6 दिन में समाप्त कर रहे हैं, और मजनू भाई अपना काम 3 दिन में समाप्त कर रहे हैं। तो अगर दोनों मिलकर उसी काम को करेंगे तो कितने दिन में वो काम समाप्त होगा। ठीक है। तो इस तरह का ये पहला क्वेश्चन है। तो ये है उदय भाई अपना काम 6 दिन में कर रहे हैं, और ये मजनू भाई है अपना काम 3 दिन में कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है, सवाल ये है कि अगर ये दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। तो देखिए इस तरह के जब ये क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन आया है टाइम एंड वर्क इस लेसन से। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आप आपके एग्जाम में फेसअप करते हो, तो उस वक्त देखो आप कैसे कम समय में उसे सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है एलसीएम, निकालना पड़ता है एलसीएम। तो ये क्या होता है एलसीएम, आप लोगों को ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि नाम सुनकर ही आप लोगों को आइडिया आ चुका होगा। ठीक है। तो एलसीएम निकालना पड़ता है। जनरली हम लोगों ने ये 6 स्टैंडर्ड में पढ़ाई है, 6 स्टैंडर्ड में, 6 या फिर 7 स्टैंडर्ड में इसे पढ़ा होगा एलसीएम। तो याद आता ही होगा आप लोगों को किस तरह से निकाला जाता है एलसीएम। तो अब क्या करना पड़ता है हमें इस लेसन में। तो देखिए यहाँ पर 6 दिन आए, 6 दिन और 3 दिन। तो उदय भाई 6 दिन में अपना काम कर रहे, और मजनू भाई 3 दिन में अपना काम कर रहे। तो हमें क्या करना पड़ता है यहाँ पे 6 और 3 का, यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम निकालना पड़ता है। ठीक है। तो अगर हमने 6 और 3 का एलसीएम निकाल लिया तो उसके बाद हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो 6 और 3 का एलसीएम निकालते हैं, तो शुरू करते हैं 2 से। 2 से डिवाइड करना शुरू करेंगे। 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 2 से 3 को तो डिवाइड नहीं होता, तो ये 3 जैसे कि वैसे ही रहेंगे। अब उसके नीचे क्या करेंगे, ये 3 आ गए। 3 आने के बाद अब इनको अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा, तो 3 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है। फाइनली जब ये देखो एलसीएम किस तरह से हो सकता है गाइस। फाइनली एलसीएम की जो प्रोसीजर होती है, जब तक इस तरह का फॉर्मेट हमारा चलते रहता है और फॉर्मेट के लास्ट में फाइनली 1 नहीं आ जाते, तब तक हमारा एलसीएम निकालना खत्म नहीं होता। तो अभी फाइनली यहाँ पे मुझे 1 मिल गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा एलसीएम निकालना खत्म हो चुका है, फैक्टर हमारे निकल चुके हैं। तो देखिए मुझे यहाँ पर फैक्टर मिले हैं 2 और 3, 2 और 3 यहाँ पे मुझे फैक्टर मिले। तो अब मैं क्या करूँगा, ये 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करूँगा, 2 इंटू 3, इसका आंसर आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो फाइनली ये जो 6 आंसर मुझे मिला है, ये होता है एलसीएम। ठीक है। ये होता है एलसीएम। तो किसका है एलसीएम, ये एलसीएम है 6 और 3 का। ये जो 6 और 3 है इसका एलसीएम 6 आ गया है। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे मेरा आंसर निकालूंगा। तो देखिए किस तरह से मैं आंसर निकालता हूँ। तो ये है एलसीएम 6 एलसीएम है। अब क्या करना होता है, इस एलसीएम को ये 6 से डिवाइड करना होता है और 3 से डिवाइड करना होता है। अब 6 से डिवाइड करूंगा तो 6 को डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, कैरी 1 आ जाएगा, 6 1 6। और 3 से डिवाइड करूंगा, 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 दूने 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे मुझे 2 मिल जाएगा। 6 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 2 मिल जाएंगे, और 6 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 1 मिल जाएगा। तो इस तरह से मुझे यहाँ पे 1 और 2 मिल गया। तो अब क्या करना होता है, देखिए क्वेश्चन में आया क्या है, क्वेश्चन में आया है कि अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा। तो मिलकर काम करेंगे, इसलिए क्या होगा आगे देखिए, आगे क्या होगा, आगे की प्रोसीजर ये रहेगी कि जैसे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, मिलके काम कर रहे हैं। तो ये जो हमारा यहाँ पे एलसीएम मिला है, हमें एलसीएम मिला 6 मिला। तो एलसीएम 6 मिलने के बाद हमने क्या किया, इनके जो दिन थे 6 और 3 से डिवाइड किया तो हमें यहाँ पर 1 और 2 मिल गया था। ठीक है। तो अब 1 और 2 का एडिशन करेंगे, यहाँ पे 6/1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, 6/3 हो जाएगा। ठीक है। तो 6/3 होने के बाद अब यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। 3 2 जा 6 मतलब 3 का 2 से डिवाइड हो जाएगा 6 को। तो आंसर में फाइनली यहाँ पर मुझे मिल गया 2 मिल गया।
ठीक है 2 मिल गया। तो ये हमारा एक फाइनल आंसर निकल गया, यहाँ पे 2 निकल गया आंसर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन में भी यहाँ पर एक आंसर है हमारा 2, 2 दिन, 2 दिन इसका आंसर रहेगा, ये पहला वाला 2 दिन। ठीक है, आंसर नंबर ए रहेगा। तो देखा कितनी आसानी से और कितने कम समय में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और कैसे हमने फास्टली इसका आंसर निकाला। तो कैसे निकाला, सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ी एलसीएम की, ये एलसीएम की ज़रूरत पड़ी। अगर एक बार हमारा एलसीएम निकल जाता है तो उसके बाद फिर इन दो टर्म को लेकर, ये दो टर्म को लेकर हम एलसीएम को डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद फिर हम यहाँ पे 1 और 2 ये कितने में डिवाइड होता है ये ऐसे नंबर निकल जाएंगे, फिर उसका एडिशन करके, एडिशन कैसे हुआ, यहाँ पे ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर एडिशन हुआ, 1 + 2 का यहाँ पे एडिशन हो गया, और ये 3 हो गए 1 + 2, और 6 को फिर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मुझे 2 मिल गया आंसर। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 2। तो 2 दिन में, 2 डेज में वो अपना काम पूरा करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से समझा होगा। इसका आप लोगों को पीडीएफ भी मिलेगा। तो ये जो लेक्चर चल रहा है उस लेक्चर के आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर पीडीएफ का लिंक है, तो उस लिंक को आप ज्वाइन करके आप इस लेक्चर का पूरा पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो गाइस। ठीक है, उसके बाद फिर आप ये सारी चीज़ें आपके नोट्स में लिखते रखेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन को। ये हो गया पहला, तो ये आ गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, खड़क सिंह तथा मनसार सिंह किसी काम को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ये खड़क सिंह है और मनसार सिंह है, दोनों मिलकर एक काम को 4 दिन में समाप्त कर रहे हैं। यदि खड़क सिंह अकेला 12 दिन में कर सकता है तो मनसार सिंह अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो देखिए ये है खड़क सिंह और ये मनसार सिंह, ये दो लोग क्या कर रहे हैं, एक ही काम को 4 दिन में खत्म कर रहे हैं, दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो 4 दिन में ये काम खत्म हो रहा है। लेकिन अगर खड़क सिंह अगर अकेला काम करेगा, ये खड़क सिंह अकेला काम करेगा तो अकेला काम कर रहा है वो 12 दिन में। ठीक है, तो अकेला काम कर रहा है वो खड़क सिंह 12 दिन में, तो फिर मनसार सिंह अकेला कितने दिन में काम करेगा, ये इस तरह का क्वेश्चन है। ये मनसार सिंह अकेला कितने दिन में काम करेगा। ठीक है, तो वैसे ही करना है हमें। तो अब क्या करेंगे हम, अब सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे यहाँ। ठीक है, तो एलसीएम निकालेंगे। देखिए एलसीएम किसका निकालेंगे, 12 और 4 का, मतलब या फिर 4 या फिर 12। यहाँ पर 2 नंबर आए हैं ना, कौन कौन से नंबर आए देख सकते हो आप, ये 4 और ये 12। तो 4 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, 4 और 12 का एलसीएम। ठीक है, तो 4 और 12 है, देख ही रहे इवन नंबर है, सम संख्या है, तो इसको 2 से डिवाइड हो सकता है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 × 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 12 है तो 2 × 6 = 12 हो जाएगा। यहाँ पे 2 और 6 आ गए। अब फिर से अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा, और 2 × 3 = 6 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब 1 और 3 आ गए, तो अगर मैं इसको 3 से अगर डिवाइड करूँ तो 1 को तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो 1 जैसे कि वैसे ही रहेंगे। 3 को डिवाइड होगा तो 3 × 1 = 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो देखिए हमने पहले वाले एग्जाम्पल में देखा था, मैंने बताया था फाइनली जब भी हमें यहाँ पर 1 1 मिल जाता है तो हमारा एलसीएम निकालना कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो अभी एलसीएम निकालना हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मुझे फैक्टर मिले हैं, देख सकते हो 2 2 3, 2 × 2 × 3, तो ये मुझे फैक्टर मिल गए यहाँ पे। तो अब इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 2 × 2 4 होता है, 2 × 2 4, और 4 × 3, 4 × 3 कितना 12 होता है। तो ये 12 मुझे यहाँ पे एलसीएम मिल गया, एलसीएम। तो 12 मुझे यहाँ पे एलसीएम मिल गया। तो अभी 12 एलसीएम लेकर हम यहाँ पर ये सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को। ठीक है, तो 12 मुझे यहाँ पे एलसीएम मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ये 4 दिन और ये 12 दिन, इसे डिवाइड करेंगे, 4 और 12 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से 12 को डिवाइड करूँगा तो मुझे मिलेगा 3 मिलेगा यहाँ पे, और 12 से 12 को डिवाइड करूँगा, 12 से 12 को, 12 से 12 को, तो मुझे यहाँ पे 1 मिलेगा। ठीक है, तो 3 और 1 मिल गया यहाँ पे मुझे, 3 और 1 मिल गया। तो अब क्या करेंगे, आगे की स्टेप ये है कि ये जो एलसीएम निकाला था हमारा 12, इस 12 को क्या करेंगे, ये दोनों नंबर से डिवाइड करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए ये अकेला काम कर रहा है, ये अकेला काम कर रहा है। देखिए खड़क सिंह जब अकेला काम कर रहा था तो उसे 12 दिन लग रहे थे, तो अब मनसार सिंह अकेला काम कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एडिशन नहीं होगा, यहाँ पे 3 - 1 होगा, क्योंकि अकेले का दिन निकालना है। ठीक है, अगर मिलके करते तो यहाँ पे प्लस हो जाता, जैसे कि हमने पहले एग्जाम्पल में देखा। अभी ये अकेला कर रहा है, तो ध्यान रखना जब ये अकेला करेगा तब यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 3 - 1। तो यहाँ पे होगा 12/3 - 1 मतलब 2 हो जाएगा। अब 2 से अगर डिवाइड करेंगे 12 को तो यहाँ पे 6 बचेगा। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे आंसर मिल गया 6 मिल गया, 6। तो 6 दिन लगेंगे जिसको मनसार सिंह को अपना काम पूरा करने के लिए। तो देखिए आंसर में है क्या 6 दिन, तो एग्जैक्टली आंसर में 6 दिन है, ये पहला वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो ये है पहला आंसर हमारा, 6 दिन लगने वाले हैं। ठीक है, मनसार सिंह को। तो उम्मीद करता हूँ इसे भी आप लोगों ने अच्छी तरह से समझा होगा। तो देखिए सोचिए, अभी हम पढ़ रहे समझ रहे, इसलिए हमें टाइम तो लगेगा ही, लेकिन जब भी आप इसको पूरा करेंगे, ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से दिमाग में बैठ जाएगा, आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही कम समय में आप इसके आंसर निकाल सकेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। अब हम निकालेंगे इसका तीसरा वाला एग्जाम्पल को। तो तीसरा एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, तो बाबू भाई लक्ष्मीकांत को 9 दिन में 3 बार पढ़ते हैं। तो ये है बाबू भाई, और ये बाबू भाई क्या करते हैं, 3 बार पढ़ने के लिए इन्हें 9 दिन लगते हैं। ठीक है, 3 बार पढ़ने के लिए 9 दिन लगते हैं।
बाबू भाई। कौन है ये? बाबू भाई। ये बाबू भाई के लिए है। और घनश्याम लक्ष्मीकांत को पढ़ने के लिए 6 दिन में केवल एक बार पढ़ता है। तो घनश्याम जो है वो एक बार पढ़ता है 6 दिन में। 6 दिन में कौन? घनश्याम। तो ये है घनश्याम, एक बार पढ़ता है 6 दिन में। तो घनश्याम को एक बार पढ़ने के लिए 6 दिन लग रहे हैं और बाबू भाई को 3 बार पढ़ने के लिए 9 दिन लग रहे हैं। तो बाबू भाई को अगर हम एक बार निकालें बाबू भाई का, तो बाबू भाई अगर मान लीजिए एक बार पढ़ता है तो उसको दिन लगेंगे 9/3। तो 9/3 दिन लगेंगे इसको। ठीक है, किसको? बाबू भाई को। बाबू भाई को। तो इसका मतलब एक बार पढ़ने के लिए उसे 9 है, तो ये यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 3 9 होता है। तो इसका मतलब इसको 3 दिन लगने वाले हैं। इसको बाबू भाई को। तो बाबू भाई को एक बार पढ़ने के लिए देखिए यहाँ पर, एक बार बाबू भाई को पढ़ने के लिए 3 दिन लग रहे हैं और जो ये घनश्याम है इसको एक बार पढ़ने में 6 दिन लग रहे हैं। ठीक है, ये फाइनली एक बार आ गया हमारा। तो अब हमें निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो एलसीएम हम निकालेंगे इसका 6 और 3 का। इसका ये 6 दिन और ये 3 दिन, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 6 और 3 का हम निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं 2 से। 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 2 से 3 को डिवाइड नहीं होगा, 3 जैसे कि वैसे रहेंगे। अब 3 3 आ गए, तो अब हम इनको 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 1 आ जाएगा। फाइनली हमारे फैक्टर निकल गए। तो फैक्टर है हमारे 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 हमारे फैक्टर है। तो अब हम क्या करेंगे, ये 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ गया 6। 6 आ गया 6। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो एलसीएम है, एलसीएम निकल गया 6। एलसीएम हमारा 6 निकल गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे 6 को डिवाइड करेंगे 3 और 6 से। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। 6 को डिवाइड करेंगे 3 से और 6 से। ये थोड़ी पेन की प्रॉब्लम चालू है। 6 और 3 से। तो 3 से डिवाइड करेंगे 6 को तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इस तरह पे यहाँ पे 2 नंबर मिल गए, 2 और 1। अब क्या करेंगे, ये जो 6 है इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो कैसे डिवाइड करेंगे, पहले देखना पड़ेगा कि बाबू भाई जो है 9 दिन में 3 बार पढ़ रहे हैं और घनश्याम 6 दिन में एक बार पढ़ रहे हैं। तो दोनों मिलकर, हाँ तो बात आ गई दोनों मिलकर। तो मिलकर कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा एडिशन। ठीक है, तो 2 और 1 एडिशन हो जाएगा, मतलब 6/3 होगा। तो 6/3 होने के बाद 3 का 6 से डिवाइड हो जाएगा 2 से। तो फाइनली यहाँ पे 2 आंसर मिल गया, मतलब 2 दिन लगेंगे इन दोनों को पूरा करने में, लक्ष्मीकांत को पढ़ने में। तो क्या है आंसर, है क्या हमारा? 2 दिन है यहाँ पे, 2 दिन। तो ये हमारा आंसर रहेगा 2 दिन। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसे भी सॉल्व कर लिया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से समझा। पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। अब हम सॉल्व करते हैं चौथे प्रॉब्लम को। देखिए क्या है चौथे प्रॉब्लम में। डब्बू किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, सब्बू 10 दिन में करता है, बब्बू और सब्बू 6 दिन में कर पाता है। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो यहाँ पे 3 दोस्त हैं, डब्बू है, ये है डब्बू, ये है बब्बू और ये है सब्बू। तो ये तीनों अपने अपने किसी दिन में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो डब्बू 15 दिन में काम कर रहा है, बब्बू 10 दिन में काम कर रहा है, ये सब्बू 6 दिन में काम कर रहा है। ठीक है, डब्बू 15 दिन में। तो अब मिलकर काम करेंगे तो कितना दिन लगेगा? वैसे ही है, सेम पैटर्न है। अभी हमें यहाँ पे क्या निकालना होगा, 15 10 6। 15 10 और 6 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। शुरुआत करते हैं 2 से। 2 से 15 को डिवाइड नहीं होगा, ये जैसे कि वैसे रखेंगे। 15 10 को डिवाइड हो जाएगा 5 से, 6 को डिवाइड होगा 3 से। अब 15 5 3 आ गए, तो अब 3 से डिवाइड करेंगे। 15 को डिवाइड हो जाएगा 5 से, 5 को डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 को डिवाइड होगा 1 से। अब 5 5 1 आ गए। अगर हम अभी 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 5, 5 1 5 और ये 1 जैसे कि वैसे ही रहेगा। तो फाइनली फैक्टर यहाँ पर निकल के आ गए 2 3 5। क्या निकल के आ गए? 2 3 5। तो इसका एलसीएम होगा 2 3 6, 6 इंटू 5 30। तो 30 मतलब 30। 30 इसका एलसीएम है। 30 क्या है? एलसीएम है 30। तो अब क्या करेंगे, ये 30 है एलसीएम। अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा 15 से और 10 से, 15 से और 10 से और 6 से डिवाइड करेंगे। तो 15 से 30 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 मिलेगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा। तो 2 3 5, 2 3 5 5 ये मिल गया। अब क्या करेंगे, ये जो एलसीएम है, एलसीएम कितना है? 30 है। तो 30 को डिवाइड करेंगे, ये 2 3 5 से। तो कैसे कर रहे हैं, ये मिलकर काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? मिलकर कर रहे हैं। तो 2 + 3 + 5 हो जाएगा ये। तो अब आगे क्या होगा, ये 30 डिवाइडेड बाय 2 + 3 5 और 5 और 5 10। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, तो
30/10 है, 30/10 है, तो इनका डिवाइडेशन होगा यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो फाइनली जो आंसर आ सकता है वो 3 दिन आ सकता है, 3 दिन। तो अगर ये बब्बू डब्बू सब्बू मिलकर काम करेंगे तो इनको 3 दिन लग सकते हैं। तो ऑप्शन में भी 3 दिन है, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी 3 दिन। तो इन लोगों को 3 दिन लगने वाला है काम करने के लिए। तो गाइज इस तरह से हमारे 4 क्वेश्चन थे। लेक्चर ज़्यादा लंबा हो सकता है, फिर लंबा होगा तो आप लोग देखते नहीं, इसलिए शॉर्ट में मैं बनाता हूँ कम समय में, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन, और ये वैसे भी हमारा पहला लेक्चर है सीसैट का, तो इसलिए ज़्यादा गड़बड़ न करते हुए मैंने 4 ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। कल फिर मैं और 4-5 क्वेश्चन लेके आऊँगा, इस तरह के रहेंगे लेकिन पैटर्न नया रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ चेंज रहेगा, बदलाव रहेगा। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन भी आप लोगों ने अच्छी तरह से देखा, उम्मीद करता हूँ समझा। ये था दूसरा क्वेश्चन खड़क सिंह मंता सिंह वाला, और ये तीसरा क्वेश्चन बाबू भाई, और ये चौथा क्वेश्चन था अभी का बब्बू डब्बू सबू। तो इस तरह के हमारे 4 क्वेश्चन आप लोगों ने देखे, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने समझा भी होगा, ठीक है। तो कितने कम समय में हम लोगों ने इसका अच्छी तरह से 100% प्योर आंसर निकाला है। तो क्या करें, आप इन सभी का आप PDF डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करके आपके कॉपी में ये सारी मेथड लिखते रखिए, और बार बार ऐसे क्वेश्चन को लेकर प्रैक्टिस करते रहिए, फिर आप इसमें माहिर हो जाओगे, ठीक है। तो एक बार माहिर हो जाएंगे तो फिर आपके सामने ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप बिल्कुल कम समय में इन्हें सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये हमारा पहला लेक्चर पूरा किया, ये हमारा पहला लेक्चर था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से समझा होगा, पसंद भी किया होगा। तो फिर से एक बार आप लोगों को रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर दिन जो ऐसे लेक्चर चलते रहेंगे तो आप लोगों को जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो सब्सक्राइब कीजिए, इस लेक्चर को लाइक कीजिए, पसंद कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ सुझाव हो तो कमेंट कीजिए आप लोगों को, ठीक है। और बने रहिए हमारे साथ, छोड़िएगा मत, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही देखना है, कल फिर आप लोगों के साथ मिलेंगे, और कल फिर लेक्चर नंबर 2 लेके आएंगे, ठीक है। तो अच्छे रहिए, मस्त रहिए, बने रहिए, और हर दिन पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। तो बूंद बूंद से ही सागर बनता है गाइस, हमें ज़्यादा गड़बड़ नहीं करनी है, ज़्यादा फास्टली नहीं लेना है, स्लो जाना है, बूंद बूंद से ही सागर बनता है, ठीक है। तो ओके बाय, गुड बाय।